अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने हमारे माशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया, और वो है सच बोलना क्यों मुश्किल हो गया है। आज झूठ आम है। कारोबार में झूठ, रिश्तों में झूठ, दोस्ती में झूठ, सियासत में झूठ, सोशल मीडिया पर झूठ, यहाँ तक कि बाज़ लोग मजाक में भी झूठ बोलते हैं। और अफसोस, लोग अब झूठ से नफरत नहीं करते बल्कि सच बोलने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं। सच की अहमियत अल्लाह ताला ने कुरान में बयान करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये ईमान की पहचान है, ये नबियों का रास्ता है, ये जन्नत की तरफ ले जाने वाली सिफ़त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और झूठ इंसान को तबाही तक ले जाता है। आज सच बोलना मुश्किल क्यों हो गया? पहली बात, दुनिया की मोहब्बत में। लोग समझते हैं अगर सच बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा। दुकानदार सोचता है सच बोलूंगा तो ग्राहक चला जाएगा। मुलाजिम सोचता है सच बोलूंगा नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तालिबे इल्म सोचता है सच बोलूंगा तो नंबर कम आ जाएंगे। और यूं इंसान वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोल देता है। हालांकि हकीकत यह है, झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है मगर हमेशा का सुकून छीन लेता है। और दूसरी वजह सोशल मीडिया की मसनूई दुनिया है। आज लोग अपनी असल ज़िंदगी नहीं दिखाते बल्कि परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। झूठी शान, झूठी अमीरी, झूठी खुशियाँ। इंसान इतना मसनूई हो गया कि अब उसे सच बोलना अजीब लगता है। बाज़ लोग तस्वीरों में नेक बनते हैं मगर हकीकत में नमाज तक नहीं पढ़ते। और इसकी तीसरी वजह बच्चों की गलत तरबियत है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर बाप फ़ोन पर कह दो अब्बू घर पर नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा? हम बच्चों को सच की किताबें पढ़ाते हैं मगर अमली ज़िंदगी में झूठ सिखाते हैं। और इसकी चौथी वजह, झूठ को जहानत समझना। आज बाज़ लोग कहते हैं यार फलां बंदा तो बड़ा ही होशियार है, ऐसा झूठ बोलता है कि पकड़ा नहीं जाता। याद रखें, झूठ जहानत नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी है। मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बात करे तो झूठ बोले। सोचिए, झूठ इंसान को किस मुकाम तक गिरा देता है। और पांचवी वजह, सच बोलने वालों का मिजाज। आज अगर कोई नौजवान साफ, सच्चा और दयानतदार हो तो लोग कहते हैं ये दुनियादारी नहीं जानता। लेकिन याद रखो, दुनिया वालों की नज़र में नाकाम होना आसान है मगर अल्लाह की नज़र में झूठा बन जाना बहुत ख़तरनाक है। और अब हमने देखना है सच बोलने के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। पहला, दिल का सुकून। झूठ बोलने वाला हमेशा खौफ में रहता है, कहीं पकड़ा न जाऊं, कहीं राज ना खुल जाए, मगर सच्चा इंसान सुकून से सोता है। दूसरा, लोगों का एतमाद। अगर एक शख्स हमेशा सच बोलता है तो लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी अस्वादिक और अल अमीन कहा जाता था। और तीसरी, अल्लाह की मदद। सच्चा इंसान कभी तन्हा नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। मुमकिन है वक्ती नुकसान हो मगर आखिर में कामयाबी उसी की होती है। झूठ के खतरनाक नतीजे भी होते हैं। पहला, बरकत ख़त्म हो जाती है। कारोबार में झूठ रिज़्क से बरकत ख़त्म कर देता है। आज बहुत लोग कमाते बहुत हैं मगर सुकून नहीं होता। दूसरा, रिश्ते टूट जाते हैं। झूठ एतमाद ख़त्म कर देता है, और जिस रिश्ते से एतमाद ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा देर नहीं चलता। तीसरा, दिल स्याह हो जाता है। शुरू में झूठ बोलते हुए इंसान डरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है, फिर गुनाह महसूस ही नहीं होता। एक लम्हा गौर करें, क्या हम वाकई सच्चे हैं? क्या हम कारोबार में सच बोलते हैं? क्या हम वादे पूरे करते हैं? क्या हम दूसरों के सामने वही हैं जो तन्हाई में होते हैं, या हम सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान बन चुके हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि सच बोलने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, अल्लाह का खौफ पैदा करें। जब इंसान ये सोचेगा अल्लाह मुझे देख रहा है तो जुबान झूठ बोलने से बचेगी। दूसरा, छोटे झूठ भी छोड़ दें। बाज़ लोग कहते हैं ये तो छोटा सा झूठ है। याद रखें, छोटे झूठ बड़े झूठ तक ले जाते हैं। तीसरा, सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। झूठों के साथ रहोगे
تو جھوٹ عام لگنے لگے گا۔ اور چوتھا، دعا کریں، اے اللہ مجھے سچا انسان بنا دے۔ یہ دعا دل سے مانگیں۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ میرے نوجوان بھائی، اگر پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہو تب بھی تم سچ پر قائم رہنا۔ ممکن ہے لوگ تمہیں کمزور سمجھیں، مگر اللہ کے نزدیک تم بہت مضبوط ہو۔ یاد رکھو، کردار کی طاقت ڈگری سے بڑی ہوتی ہے۔ آخری بات، آج ہمیں نئے موبائل نہیں، نئے کردار کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں نئی گاڑیاں نہیں، سچی زبانیں چاہیے۔ آج امت کا مسئلہ صرف غربت نہیں بلکہ سچائی کی کمی ہے۔ اگر ہر انسان سچا ہو جائے تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما، اور اے میرے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سچوں کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے، جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر سچ ہمیشہ عزت دیتا ہے۔